जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में तथा पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं ये अपना संसार नहीं है। अपना संसार कहीं और है। ये मनुष्य शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। हम लोग इस मनुष्य शरीर को इधर उधर के कामों में खर्च करते जा रहे हैं। हम लोग सच्चे सतगुरु से मिले हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भक्त के सच्चे सतगुरु हैं। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी दया कृपा की, जो अपने दर पे बुलाया और बुला करके नामदान दिया, भक्ति भजन में लगाया। नहीं तो संसार में दुनिया की तरह हम लोग भी भटक रहे होते। संसार देखिए कहाँ जा रहा है। गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की थी बहुत पहले ही। अब धीरे धीरे करके एक एक सच होती जा रही हैं। आज के समय में सब देखने को मिल रहा है। गुरु महाराज ने कहा था ऐसी ऐसी बीमारी चलेंगी, उनकी दवाई नहीं मिलेगी। देखिए कोरोना इतनी बड़ी महामारी बीमारी आई और डॉक्टर लोग भी परेशान हो गए। अस्पतालों को छोड़ करके घर से ऑनलाइन पर्चे बनाने लगे, दवाई देने लगे। मरीज को देखने भी नहीं आते थे, इतना खौफ भर गया है। अभी क्या आगे बहुत सी बीमारी आएंगी। हमारे गुरु महाराज ने सन 70 और 80 के दशक में बहुत सी भविष्यवाणी की। लाइलाज बीमारी होंगी, उनका कोई इलाज नहीं होगा। कहीं पानी से हानि हो जाएगी, कहीं पानी पानी, कहीं आगी आगी, कहीं तूफान आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आने वाली हैं। हम लोग भजन करें। गुरु महाराज कहते थे जो लोग भजन करते रहेंगे उनकी रक्षा हो जाएगी, परेशानी बगल से गुजर जाएगी। आप लोग भजन करते रहिए। गुरु महाराज बराबर बताते रहते थे आगे समय आ रहा खराब, जब भजन करते रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा होगी। गुरु महाराज कहा करते थे ऐसी बात नहीं है जी, खराब समय में सिर्फ सब सत्संगी लोग बच जाएं। गुरु महाराज ने कहा जिसके अंदर सत्यता होगी
वही उन्हीं की रक्षा होगी। जिनके अंदर सत्यता नहीं होगी उनकी रक्षा नहीं होगी। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था बच्चा, जो लोग संसार में रहते हैं, नहीं भी जुड़े हैं, लेकिन जिनके अंदर सत्यता है, सत्यवादी है, मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं और रहते हैं, उनकी भी रक्षा होगी। और हम लोग जब गुरु महाराज की बात मानते रहेंगे तो हम लोगों की भी रक्षा होगी। अब हम लोग अपने अपने को परखें। हम लोग गुरु महाराज की कितनी बातों को मान रहे हैं, कितनी बातों को नहीं मान रहे, ये हम लोगों को परखने की ज़रूरत है। गुरु महाराज बराबर समझाया करते थे। आज पूज्य महाराज जी बराबर समझा रहे, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं। गांव-गांव में हम लोगों को आदेश दिए हैं, गांव-गांव में प्रचार प्रसार करते रहें। एक एक गांव में एक एक लोग एक एक गांव को गोद लेंगे और रोज़ गांव में जाएंगे। एक घर में आधा घंटा, दूसरे घर में आधा घंटा, इसी तरीके से 1 घंटा रोज़ प्रचार करेंगे। एक घर घर में समझाएंगे, तब इसी तरीके से सब लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर गांव में हम लोग जाते हैं तो समझाते जब हैं, तो अगर कोई बुरा शब्द भी बोल दिया तो हम लोगों को पलटना नहीं है, चुप रह जाना है। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे बर्दाश्त करना सीखो। अगर हम लोग कोई गांव में बुरा शब्द बोल दिया, गाली दे दिया और हम लोग पलट करके उसको दे दिए गाली, तब हम लोग वैचारिक क्रांति में सफल नहीं हो पाएंगे। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, ये वैचारिक क्रांति है, खूनी क्रांति नहीं। राम और कृष्ण आए इस धरती पर, उन्होंने मार काट के द्वारा परिवर्तन किया और गुरु महाराज कहे ये वैचारिक क्रांति से परिवर्तन होगा। गुरु महाराज बताया करते थे 2 प्रकार के अवतार होते हैं, एक होता है नित्य अवतार, एक होता है नैमित्य अवतार। वो संतों महात्माओं का अवतार होता है। वो लोग मारते नहीं हैं, विचारों पे परिवर्तन करते हैं, विचारों को मारते हैं, विचारों को बदलते हैं। धीरे धीरे प्रेम से सबको समझाते हैं, समझा करके लोगों को बदलते हैं। हमारे गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को समझाया और भजन में लगा दिया, कितने लोगों को पार कर दिया, कितने लोग हम लोग भक्ति में लगे हुए हैं और हम लोग भी जाएंगे। हम लोगों को जिस प्रकार के गुरु महाराज ने कहा उसी प्रकार से करना है। गुरु महाराज बताया करते थे कि कबीर साहब के समय में जीव 4 जन्म में पार हुआ करता था। गुरु महाराज कहते थे बच्चा, तुम लोग अगर हमारी बात को मानो तो 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में करवा दूंगा। गुरु महाराज एक बार सत्संग सुना रहे थे, तो गुरु महाराज सत्संग सुनाते थे और पीछे से एक लोग पढ़ते थे और गुरु महाराज उसका अर्थ बताते थे। तो पढ़ रहे थे पंडित जी, तो कहे पहला जन्म गुरु भक्ति कर, दूसर जन्म नाम, तीसर जन्म मुक्ति पद, चौथा जन्म निज धाम। गुरु महाराज ने कहा बच्चा रुक जाओ। गुरु महाराज ने कहा बच्चा, 4 जन्मों में जीव पार होता है और तुम लोग अगर मेरी बात को मानो तो मैं 4 जन्म की भक्ति 1 जन्म में करवा दूंगा। गुरु महाराज ने कहा मेरी बात को पूरी
मानेंगे तो 4 जन्म की भक्ति मैं 1 जन्म में करवा दूंगा। अब उनकी बात क्या है, जैसे जो उनका आदेश मिल जाए मथुरा और खितौरा से, जो पूज्य महाराज जी का आदेश हो जाए उसमें हम लोगों को तत्पर रहना चाहिए। कोई सेवा का आदेश आ गया या कहीं काफिला जा रहा, ड्राइवरों की ज़रूरत है या कार्यक्रम पर आना है, तो जैसे ही आदेश होता है तुरंत हम लोगों को हाजिर हो जाना चाहिए। तो यही आदेश का पालन है। अब गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम लोग अगर अपनी मनमानी करोगे तब नहीं जा पाओगे। गुरु महाराज एक बार सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चा, जब तुम लोग ऊपर जाते हो, शरीर छूटता है, तो यमराज की अदालत में मैं भी खड़ा होता हूँ और काल भी रहता है। और धर्मराज जब हिसाब करते हैं तो अगर तुम्हारे बुरे कर्म निकल आए तो काल भगवान कहते हैं हमसे कि हुजूर, ये लोग हमारी बात तो कभी मानते नहीं हैं और हुजूर आपकी भी बात नहीं माने हैं, इसलिए हम इनको सज़ा देंगे। तो गुरु महाराज कहते, बच्चा फिर मैं क्या करता हूँ, चुप हो जाता हूँ, काल तुमको सज़ा दे देगा। इसीलिए हम लोग नाम दान लेने के बाद अपना ध्यान भजन में लगे रहें और दूसरा कोई काम ना करें, कोई बुरा कर्म ना करें। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे, नाम दान लेने के बाद 2 कर्मों की माफ़ी नहीं होती है। पहला तो नाम दान लेने के बाद मांस मछली अंडा शराब अगर खा पी लिए तो इनकी माफ़ी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा कर्म किसी माँ बहन के साथ बुरा कर्म कर देना, तो इसकी भी माफ़ी नहीं होती है। गुरु महाराज कहते थे, अगर नामदान नहीं लिया, आप आए हों तो सारे कर्म को माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अब दोबारा मत करना। अब भजन करना, अच्छे कर्म करना, अच्छी नज़र से सबको देखना। गुरु महाराज कहा करते थे, कहे सत्संग में सुनाया करते थे कि बच्चा अब तुम कोई बुरा मत कर्म किया करो, अच्छे कर्म किया करो। फिर थोड़े दिन के बाद सत्संग सुनाए तो गुरु महाराज ने कहा, अब अच्छे भी कर्म मत करो, बुरे भी मत करो, जो आदेश हो उसको करो, क्योंकि दोनों में बंधन है। बुरा कर्म है लोहे की जंजीर, अच्छा कर्म है सोने की बेड़ी, इसीलिए दोनों हमारे लिए फंसावा हैं। अगर बुरा कर्म करेंगे तो हम लोगों को नरक 84 में डाल दिया जाएगा, अच्छा कर्म करेंगे तो राजा महाराजा बना दिए जाएंगे, और अच्छा कर्म किए तो स्वर्ग वैकुंठ भेज दिए जाएंगे। हम लोगों को फंसा के रखा है काल भगवान ने, किसी भी तरीके से निकल नहीं सकते। ये तो सतगुरु अपनी दया से हम लोगों को लेने के लिए आ गए हैं, तो वही अपनी दया से ले जा सकते हैं। बहुत से प्रेमी भाई बहन कहते हैं, ये काम कर लो काल भगवान खुश हो जाएंगे, वो काम कर लो काल भगवान खुश हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते वो खुश नहीं होते, ना नाराज होते हैं, वो तो कर्मों की सजा को देते हैं। एक बार गुरु महाराज कहानी सुना रहे थे, पार्वती और शंकर जी जा रहे थे रास्ते से, तो एक मछुआरा मछली मार रहा था। अब मछली मार करके धूप में जो रेत एकदम जल रही थी उस पर फेंक देते थे, तो वो मछलियाँ तड़प तड़प करके मर जाती थी। तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि स्वामी, इस मछुआरे को मना कर दो, ये बहुत दर्दनाक मौत मछलियों को दे रहा है। तो शंकर भगवान कहे, ये हमारा काम नहीं है, तुम चलो, वो जो अपना काम करता है उसको करने दो। तो हम लोग भी जो कर्म करते रहेंगे उसको कोई मना करने वाला नहीं है। काल भगवान देवी देवता ये लोग मना नहीं करेंगे, जो भी कर्म करेंगे। हम लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, और जिस देवी देवता को पूजते हैं, जो भी हम लोग बुरा कर्म करते हैं, वो कोई भी ये नहीं कहेंगे देवी देवता ये तुम बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म मत करो।
और जैसे संत महापुरुष को मना करते हैं, ऐसे मत करो, ऐसे करो। संत महापुरुष हम लोगों को लेने के लिए आते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको पहुँचावना एक हमारो काम। तो हम लोग अच्छे कर्मों को करें, सोच समझ के करें। तो थोड़े दिन के बाद पार्वती और शंकर वापस आ रहे थे, तो एक ऊँट उसी रेती में दबा पड़ा हुआ था, प्यास के बिना व्याकुल था। तो पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, स्वामी जी इस पर दया कर दीजिए, इसको बहुत दर्द हो रहा है, इसको बहुत प्यास लगी है। तो शंकर भगवान बोले, अरे तुम चलो, हमारा काम दया करने का नहीं है। तो पार्वती बोली, ना तो आपका काम दया करने का है, ना तो आपका काम मना करने का है, फिर आपका काम क्या है? तो कहे, चलो तुम इस चीज़ को मत जानो। तो सब पार्वती जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि मैं तो कर्मों की सिर्फ सज़ा देता हूँ, जो अच्छा करता है उसको अच्छी सज़ा मिलती है, जो बुरा कर्म करता है तो उसको बुरी सज़ा मिलती है। मैं सिर्फ कर्मों की सज़ा देता हूँ, ना ही मैं किसी को मना करता हूँ, ना ही किसी से अच्छे कर्म करवाता हूँ, ना ही किसी से बुरा कर्म करवाता हूँ, ना ही किसी को मना करता हूँ। मैं सिर्फ कर्मों की सज़ा देता हूँ। तो पार्वती बोली, अच्छा आप बताइए इसकी ये कौन से कर्म की सज़ा है? तो शंकर भगवान बोले कि मछुआरा जो मछली मार रहा था, मछलियों को रेत में फेंक दे रहा था, तो वो प्यास के बिना, पानी के बिना तड़प तड़प के अपनी जान को गंवा देती थी। तो इसकी ये वही मछुआरा है, ये वही मछुआरा ऊँट बना अपने कर्मों की सज़ा भोग रहा है। जिस प्रकार मछलियाँ बिना प्यास के, बिना पानी के तड़प तड़प के जान गंवा देती, इसी प्रकार जितना उनको कष्ट मिला उतना इसको कष्ट मिलेगा। तो इसकी कर्मों की सज़ा है, इसको भोगने दो, हम लोग यहाँ से चलिए। तो पार्वती बोली, ठीक है मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन इसके शरीर में छोटे छोटे जो कीड़े पड़े हैं, ये कौन से कर्म की सज़ा है, इसको हमको बताइए। तो शंकर भगवान बोले कि जो मछलियों को मछुआरा मार मार के फेंक दे रहा था वो मर जाती थी। फिर उन्होंने, उस मछुआरा ने घर में जा कर के इन मछलियों का काट के मांस को खाया, सब मछलियों का मांस खाया। जितनी भी मछलियों का मांस खाया, सारी मछलियाँ वही कीड़े बन गई हैं। तो इसके मांस को नोच नोच को खा रही हैं। तो ये अदले बदले का देश है। अरे जब कृष्ण भगवान, राम भगवान अदले बदले से नहीं बच पाए, तो हम लोग क्या सोच के बैठे हैं, कर्म को करते जा रहे हैं। जो मन में आया वो कर लिया, जो आया मांस मन में आया तो मांस खा लिया, दारू पी लिया, माँ बहनों को बुरी नज़र से देखने लगे। तो ये सब कहाँ संस्कार चला गया। स्कूल कॉलेजों में हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, स्कूल कॉलेजों में संस्कार नहीं पढ़ता। अगर स्कूल कॉलेजों में संस्कार पढ़ता होता तो आज इतने वृद्धा आश्रम नहीं खुले होते। संस्कारों की आज ज़रूरत है। गुरु महाराज बताया करते थे, आगे जब खराब समय आएगा, गाड़ी जा रही हो, अगर कुत्ता लेटा है तो गाड़ी के हारन देने पर कुत्ता अगर नहीं उठता है तो समझ लेना खराब समय आ गया। हमारी माँ बहनें बाल खोल के चलने लगें तो समझ लेना खराब समय आ गया। हमारी माँ बहनें ऊंचे एड़ी की चप्पल पहनने लगें तो समझ लेना खराब समय आ गया। आप लोग सतर्क हो जाना, भजन करने लगना, सतगुरु की शरण में चले जाना। ये सब आज देखने को मिल रहा है। समय को बहुत दूर नहीं है। हमारे गुरु महाराज टालते चले जा रहे हैं। जितना जीव बच जाएं, सतगुरु रास्ते में खड़े हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते थे,
अरे काल भगवान नाराज़ हैं और जो प्रकृति है बहुत नाराज़ खड़ी, उसके रास्ते में गुरु महाराज खड़े हुए हैं, वो रोके हुए हैं। प्रकृति कहती है अरे हमको जाने दीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए, हम अपना ये व्यवस्था को सही करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा हमको समझा बुझा लेने दो, फिर उसके बाद तुम जो करना हो करना। गुरु महाराज कहते थे चंडी मसाल लेके निकल चुकी है, पूरे विश्व का धन गायब करेगी और फिर भारत का भी गायब करेगी। एक दूसरे से लड़ जाएंगे लोग। घर में पति पत्नी को 10,000 रुपये देगा, पत्नी कुछ देखेगी नहीं, बक्से में बंद करके रख देगी, और जब पति वापस मांगेगा तो फिर वैसे ही उठा करके वापस कर देगी, लेकिन उसमें 1,000 रुपये गायब होगा, 9,000 रुपये होगा। तो इसी के वास्ते पति कहेगा तुमने पत्नी से कहेगा तुमने 1,000 रुपये चुरा लिए, लेकिन वो चोर नहीं होगी। इस तरीके से घर घर में युद्ध होगा। गुरु महाराज कहे आगे समय आएगा ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा, जिसके पास विवेक होगा वही बच पाएगा और कोई बचने नहीं पाएगा। इसीलिए हम सब लोगों को विवेक से काम लेना है। घर परिवार में रहते हैं तो प्रेम से रहिए, एक दूसरे पर विश्वास करिए। आजकल का ऐसा समय आ गया, बाप बेटा की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता। अरे हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अगर एक बाप एक बेटे को 1 बीघा खेत ज़मीन कम दे दे, अगर 1,000 रुपये कम दे दे बाट में, तो मारने को तैयार हो जाता, कोर्ट कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे भाई ये सब साथ नहीं जाएगा। गुरु महाराज कहता ये तुम्हारा शरीर है, किराए का मकान है, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये धन दौलत के पीछे क्यों लड़ते झगड़ते हो? मनुष्य शरीर मिला है तो इसको परमात्मा को पाने के लिए तो हम लोग संत सतगुरु के पास जाएं, सच्चा भेद का रास्ता लें और अपना काम करें। असली लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं रखा। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अगर तुमको अपने प्रारब्ध पर भरोसा है तो एक जंगल में जाकर के भजन करो। उस परमात्मा पर अगर विश्वास आपने कर लिया है तो आपको रोटी कपड़ा जितना प्रारब्ध में होगा सब वहीं चलकर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको प्रारब्ध पर भरोसा होगा तभी। एक बार गुरु महाराज एक महात्मा सत्संग सुना रहे थे, तो एक व्यक्ति सत्संग सुन रहा था, तो उन्होंने कहा पूछे अच्छा हमारे प्रारब्ध में सुबह आज शाम को भोजन है कि नहीं? तो महात्मा ने कहा बच्चा भोजन तो है। तो उन्होंने कहा अगर मैं खाऊं नहीं? तो महात्मा जी ने बोला बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में है तो खाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं आपकी बात को झूठी कर दूंगा। लेकिन गुरु महाराज कहते थे बच्चा संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है, जो वो कहते हैं पत्थर की लकीर हो जाती है। महात्मा जी ने कहा बच्चा खाना पड़ेगा, तो वो गए घर पर जिद करने लगे हम खाना नहीं खाएंगे। दीपावली का समय था तो उनके बच्चे बीवी ज़बरदस्ती करना चाहें, लेकिन वो छुड़ा के एक बाग में पहुंच गए। बाग में पहुंच गए तो हमारी माताएं बहनें चढ़ावा चढ़ाती हैं, तो कोई पेड़ के नीचे बहुत सारा भोजन चढ़ाए हुए थे। इनको भूख भी लगी बहुत तेज, लेकिन ये इनको महात्मा की बात को झूठी करना है, इसलिए ये भोजन को खा नहीं रहे। उसी बाग में छुपे हुए कि सुबह जाएंगे, बस महात्मा को बता के आएंगे आज मैंने भोजन नहीं किया। इस बात पर जिद में थे। तो इन्होंने इकट्ठा करके रखा, एक मन कह रहा खा लें, एक मन कह रहा नहीं, लेकिन महात्मा को बात को झूठी करके ही मानेंगे। नहीं भोजन खाए तो उसी बाग में चोर आ गए, तो अपना चोरी करके जो माल जेवर लाए थे उसको बांटने लगे। जब बांटने लगे तो बांटते बांटते उन्होंने कहा भूख लगी है, कोई भोजन मिल जाए। तो एक चोर ने कहा वो हमने तो देखा है रखा हुआ है, तो देखे कि खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो एक चोर बोला कि हो सकता है इसमें किसी ने जहर मिला दिया हो और हम लोग सब लोग खा लें थोड़ा थोड़ा करके, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे और वो अपना माल जेवर सब उठा के ले जाएगा। तो दूसरा चोर बोला कि अगर जिसने जहर मिलाया होगा वो इस बाग में ही होगा, उसको ढूंढा जाए। तो सब छानबीन करने लगे, तो इनको पकड़ के लाया गया कि बताओ तुमने इसमें जहर मिलाया है कि नहीं?
तो बोले हमने जहर नहीं मिलाया है। अब ये सच बोल रहे, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं तुमने जहर मिलाया है। तो वो बोल रहे अगर तुमने जहर नहीं मिलाया तो इसको हमको खा के दिखाओ। अब इनको महात्मा की बात को झूठी करना है, ये खाएं तो खाएं कैसे। तो बोले नहीं हम खाएंगे। तो चोरों ने इनको मार मार करके खिलाया। सुबह जब महात्मा के पास रोते हुए पहुँचे, कहे हुजूर आपकी बात को मैंने काटना चाहा लेकिन काट नहीं पाए। हम लोग अगर प्रारब्ध के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोगों की मार भी पड़ेगी। तो हम लोग अपने प्रारब्ध पर भरोसा रख के अपना भक्ति और भजन करें, काम मेहनत और ईमानदारी से करें। जैसे अपनी माँ बहन ऐसे दूसरी माँ बहनों को समझना है, जैसा अपना काम वैसा दूसरे काम। हम लोग एक दूसरे से प्रेम करें। गुरु महाराज कहते थे मानव एक दूसरे के मानव काम आए, वही सच्ची मानवता है। अगर एक मानव दूसरे मानव के काम नहीं आता तो वो कैसा मानव। गुरु महाराज कहते थे मांस खात है सो स्वान है, अन्न खात है सो मानवा। अन्न मांस जो दोनों भके सो प्राणी राक्षस जान। जो दोनों खाते हैं अन्न मांस वो प्राण राक्षस होते हैं प्राणी, और जो अन्न खाते हैं वो मानव होते हैं, और जो मांस खाते हैं वो स्वान होते हैं गिद्ध। इसीलिए हम लोग मानव हैं। गुरु महाराज ने शाकाहारी और मांसाहारी की पहचान बताई थी। जिसके नाखून चौड़े हों, जिसके दांत चौड़े हों, पानी को सींच कर पीते हों, पैदा होने पर आँख खुली हों, उनको परमात्मा की तरफ से शुद्ध शाकाहारी बनाया गया है। वो लोग मांस खाने के अधिकारी नहीं हैं। जिनके नाखून चौड़े हों, जिनके नाखून नुकीले हों, दांत नुकीले हों, पैदा होने पर आंखें बंद होती हों, उनके लिए परमात्मा की तरफ से मांस खाने का अधिकार है। आज हम लोग मिलान कर लीजिए, हमारे एक भी नहीं मिलते। हम लोगों के नाखून भी चौड़े, जैसे गाय भैंस बकरी, इसी तरीके से। और उधर मिला लीजिए शेर बंदर चूहा। तो इसी तरीके से हम लोगों को अधिकार नहीं है। फिर भी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मानवता चली गई। आजकल का तो इतना समाज बिगड़ गया है, जो अपने घर परिवार में ही माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को मानवता लानी चाहिए अपने अंदर, और दूसरे के अंदर देखना चाहिए, अच्छे विचारों को देखना चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग यहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि पर सेवा कर रहे हैं, तो सेवा करते करते हम उस मालिक को याद करते रहें और अपना सुबह शाम भजन करें। क्योंकि ये गुरु महाराज ने कहा ये साधना केंद्र है, मथुरा और खितौरा आपका ही है, और इसमें आइए और अपनी बुराइयों को चढ़ाइए और भजन करिए, अपने घर जाइए। तो हम लोगों का काम है यही, सुबह शाम अपना भजन करें, दिन में सेवा करें, मालिक को याद करते हुए, ना किसी की निंदा ना किसी की चुगली। ये मन तो चाहता है निंदा चुगली में इस मन को आनंद आता है, लेकिन सच्ची बात बोलने में इस मन को आनंद नहीं आता है। लेकिन हमको मन की बात नहीं मानना है। मन कहे करो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। जो गुरु महाराज कहें उसी को हमको मानना है। अरे मन तो कहता ये कर लो, ये धन दौलत। गुरु महाराज कहते थे बच्चा अगर तुम्हारे प्रारब्ध में 10,000 रुपये हैं महीने में, अगर तुम कमा 50,000 रहे, लेकिन वो 40,000 रुपये तुम्हारे पता नहीं चलेंगे कहाँ चले जाएंगे, दवाई बीमारी में, या कोई चोर चोरी कर ले जाए, तुम्हारे पास 10,000 रहेंगे। अगर तुम्हारे प्रारब्ध में 10,000 हैं, अगर तुम कमा 2,000 रहे, फिर भी तुम्हारा काम 10,000 का होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध में उतना है। तुम्हारा काम 10,000 का होना है, वो 2,000 में हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर 50,000 है, तुम्हारा काम 10,000 का है लेकिन 50,000 का होगा। इसी तरीके जो प्रारब्ध में है उसी को मिलना है। हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, और सभी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार करेंगे, उनको समझाएं बुझाएंगे। 1 जुलाई से 5 जुलाई तक
मथुरा में कार्यक्रम मनाया जाएगा। 3 जुलाई को सुबह 6 बजे से पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। उसमें जीते जी परमात्मा पाने को रास्ता दिया जाएगा। नए प्रेमी भाई बहन मथुरा आएंगे और उस सत्संग का लाभ लेंगे। कैसे हम लोग उस परमात्मा के पास जाते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा घर परिवार तुमको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, जंगल में नहीं जाना है। गुरु महाराज ने कहा जो लोग जंगल में चले गए उनको परमात्मा नहीं मिलेगा, अब ना ही मिला है ना ही मिलेगा। तुम घर गृहस्थ में रहो और उसी में मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो और सुबह और शाम 1-1 घंटा निकाल करके उस परमात्मा को याद करो। गुरु महाराज कहे ये हम तुमको रास्ता दे रहे, इसको ये जड़ी है, इसको जितना रगड़ोगे उतना ही ये चमकेगी। और आप लोग आइए, सादर आमंत्रित हैं। 1-1 रुपये रोज़ डालेंगे। गोलक सेवा पूज्य महाराज जी का आदेश है, उसमें हम सभी प्रेमी भाई बहन बराबर 1-1 रुपये डालते रहें, क्योंकि आदेश का पालन करेंगे तभी हम लोगों को दया मिलेगी। आदेश का पालन नहीं करेंगे तो दया नहीं मिलेगी। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा तुम लोग कहते हमारा भजन नहीं बनता, हमारे ऊपर दया नहीं होता। अरे भाई तुम बात तो मानते नहीं, क्या तुम्हारा भजन बनेगा, क्या तुम्हारी ऊपर दया होगी। अरे बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने जाता है, अगर वो टीचर की बात ही नहीं माने तो वो क्या पढ़ाई करेगा, क्या पास होगा, क्या उसके पेपर में लिखेगा, जब बात ही नहीं मानी। तो इसीलिए ये अध्यात्मवाद का स्कूल है, इसमें आध्यात्मिक विद्या पढ़ाई जाती है, महात्माओं के पास संस्कार डाले जाते। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा ये मत सोचो मैं पढ़ाई के लिए मना कर रहा हूँ, पढ़ाई के लिए नहीं मना कर रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हम भी पढ़ाई किए, BA LLB गुरु हमारे पूज्य महाराज जी पढ़ाई किए, और आप सब लोग भी पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूरी हैं, उनको भी डालते रहिए और महात्माओं के पास आते जाते रहिए। अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि सेवा का समय हो रहा है। हम सभी प्रेमी भाई बहन अपनी अपनी सेवा में लगेंगे। जय गुरुदेव। कोई बात हमारे कहने और सुनने में अगर क्षति किसी को पहुंची हो तो अपना छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देंगे। जय गुरुदेव। अब सभी परमार्थी प्रेमी भाई बहन एक साथ मिलकर आरती प्रार्थना करेंगे। विनय करूं मैं दूर कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनग्रत दीप आरती साजू, दो अखियन मंझ धारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनाऊं श्रवण अपने, मन के काज विसारे। जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सरंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकार। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। समर्थ द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमारे पूज्य महाराज जी का कहना है,
हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब शाकाहारी। जय